घर में गरीबी आने के मुख्य कारण। नंबर एक, जब घर के दरवाजों को बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चरचर आहट की आवाज आती है तो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है और इसी के माध्यम से मकान में दरिद्रता का प्रवेश होता है। अर्थात ऐसे दरवाजे और खिड़कियों को तुरंत ही ठीक कराएं। नंबर दो, जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं वहां वास्तु दोष का पाप लगता है और ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं रहती है तथा दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कोई भी व्यक्ति सुख शांति से नहीं रह पाता है और हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं। नंबर तीन, वास्तुशास्त्र में सूर्यास्त के बाद कभी किसी को दूध, दही, प्याज, नमक जैसी चीजें नहीं देनी चाहिए तथा गोधूली बेला के समय किसी को पैसे भी नहीं देने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता आती है। नंबर चार, घर के खाने पीने में खासकर नमकीन पदार्थ में काली चींटियां लगने लगे तो समझ जाइए कि आपका आने वाला समय बुरा होने वाला है और यह कहावत आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चली आ रही है। नंबर पाँच, खड़े होकर बाथरूम करना भी एक वास्तु दोष माना गया है क्योंकि जब हम खड़े होकर बाथरूम करते हैं तो बाथरूम के छींटे हमारे पैरों पर गिरते हैं और बाथरूम के छींटे पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर बाथरूम करें या तो फिर बाथरूम के छींटे अपने पैर पर ना गिरने दें। नंबर छः, ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है, कभी खुश नहीं रहती, वहां लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। जिस परिवार में महिलाएं खाना बनाते समय दुखी रहती हो, उसे बोझ समझती हो, ऐसे घर में कंगाली आना तय है। नंबर सात, घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो यहाँ यह बात ध्यान रखने वाली है कि जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल के समय, संध्या काल के समय, भोजन करते समय और जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो तब लड़ाई होती हो तो उससे घर में गरीबी आती है। नंबर आठ, टूटे हुए बर्तनों में खाना बनाने और खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति 40 दिन से अधिक अपने बाल रखते हैं उनसे माता लक्ष्मी जी नाराज होती है, इसलिए आप 40 दिन से पहले अपने बालों को जरूर कटवा लें। नंबर 9, आप अगर अपने कमरे में दरवाजे की तरफ पैर रखकर सोते हैं तो यह वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और अगर आ भी जाती है और आपके पैर को दरवाजे के सामने देखती है तो वहीं से वापस लौट जाती है। नंबर 10, आपके घर में टूटी हुई झाड़ू दरिद्रता का कारण बन सकती है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू टूट गया है या छोटा हो गया है तो उसमें दरिद्रता आ जाएगी, लेकिन यदि झाड़ू से सीक बाहर निकल रही है और झाड़ू लगाने पर उसके कुछ अंश टूटकर झाड़ू से अलग हो जाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उसके सीक टूटकर बिखरना अशुभ निशानी है, यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़कर बाहर कर रहे हैं। गुरुवार को झाड़ू खरीदने से भी घर में कंगाली आती है। नंबर 11, यदि आपके घर में पानी का नल खराब है और उसमें हमेशा पानी लीक होता है जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है तो इसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मकता ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब हैं और पानी गिरने से टप टप की आवाज आती है तो आप उसे ठीक करवा लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।